नमस्कार, प्रहार में आप सबका स्वागत है। आज महाराष्ट्र में टिकट को लेकर के क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं, कौन पार्टी किसके साथ नाराज हो रहा है। दो गठबंधन आमने सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी एनसीपी अजित और शिवसेना शिंदे, और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी पवार और शिवसेना ठाकरे। अब दोनों गठबंधन में टिकट को लेकर के मारामारी चल रही है। हालांकि दोनों गठबंधन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ शांत है, सब कुछ सामान्य है। आज इसी मुद्दे पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। एक सूर्यकांत भारती जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका। और कुछ ही देर में अजित झा भी जुड़ने वाले हैं। और सूर्यकांत जी जो महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से समझते हैं, जानते हैं। सूर्यकांत जी, कल परसों में ही अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का अकोला दौरा हुआ है और उसके बाद वो मुंबई भी गए, अब वो लौट करके दिल्ली भी आ गए हैं। अकोला जाने का प्रयोजन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं आपको। अकोला आने का प्रयोजन वैसे देखा जाए तो देखिए, विदर्भ के दो विभाग आते हैं, जैसे पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ। पश्चिम विदर्भ में अकोला आता है जो सेंटर होता है, और जिसमें अमरावती, अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम ये डिस्ट्रिक्ट और यवतमाल ये कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। देखिए वो, और उन्होंने वर्धा और चंद्रपुर से भी कुछ लोग बुलाए थे अमित शाह जी के इस दौरे में। देखिए दो सेंटर, जैसे केंद्र में भी जैसे दो सेंटर अभी हो गए हैं। एक विदर्भ का सेंटर जो गडकरी चलाते हैं, और एक सेंटर जो नरेंद्र मोदी जी जो दिल्ली में चलाते, जो पार्टी के अमित शाह और मोदी जी चलाते हैं। अमित शाह अकोला में आए हैं क्योंकि उनको नागपुर में वो उस दिन एक दिन जैसे अमित शाह यहाँ आने वाले थे, उसके पहले दिन नड्डा जी जाने वाले थे नागपुर, लेकिन नड्डा जी नहीं गए वहां। वो सीधा सीधा मैसेज ऐसा है कि गडकरी जहां रहेंगे उनसे ऊंचा कोई आदमी वहां नहीं रहेगा, ऐसा सीधा सीधा मैसेज है। और ये सब कवर करने के लिए, इधर का सब पूरा अकोला का विषय कवर करने के लिए चंद्रपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, वर्धा कॉन्स्टिट्यूंसी, यवतमाल वाशिम कॉन्स्टिट्यूंसी, अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी और बुल्ढाणा कॉन्स्टिट्यूंसी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभाव और क्रिएट करना चाहिए, कार्यकर्ता में और जो आना चाहिए, इसलिए अमित शाह यहाँ आए। इसका कारण यही था क्योंकि गडकरी यहाँ नहीं आएंगे ऐसा पहले से तय हुआ इन मतदार संघों में। ये ऊपरी उनकी क्या जो राजनीतिक जो भी है उनके दोनों में, गडकरी जी के और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, वो टसल के कारण अमित शाह यहाँ है। नहीं तो ये पूरा का पूरा जो 19 में और 14 में भी यह पूरा का पूरा जो गडकरी जी के साथ था, वो अभी अमित शाह ने इधर का हाथ में ले लिया है, ऐसा उसका, इसलिए वो यही उसका प्रयोजन था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि गडकरी, ये बुल्ढाना या चंद्रपुर या अकोला, ये सब गडकरी की जिम्मेदारी थी, नागपुर से वो कंट्रोल करते थे, या पूरा विदर्भ रीजन को गडकरी एक प्रकार से सींचते थे, संवारते थे, और गडकरी जिनको कहेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा, गडकरी की चलती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये पहले होता था, और ये तो सही बात है कि ये पूरा का पूरा विदर्भ जो सींचा है उन्होंने, इधर पश्चिम विदर्भ में भाऊ साहब फुंडकर थे और उधर गडकरी जी थे। लेकिन गडकरी जी इन सभी 10 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर प्रभाव डालते थे, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये पूरा का पूरा विदर्भ में भाजपा खड़ा करने के लिए। ये पूरा का कंट्रीब्यूशन उनका है, गडकरी जी का है। उन्होंने बहुत प्रयास किए और अपने मेहनत से उन्होंने ये भाजपा का विदर्भ को गढ़ बनाया। उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन जो वो गडकरी जी कह रहा है। लेकिन अभी जो हालात बदले हैं, उस हालात में अभी गडकरी जी को सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर सीमित कर दिया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा आकलन ऐसा है, जिसमें नागपुर है, भंडारा और गोंदिया, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर उनको शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको वहां तक उनको सीमित कर दिया है। और बाकी का पूरा जो है वो देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह और ये जो उनका जो एक ये क्या बोलते हैं उसको, गुटबाजी तो है नहीं, लेकिन अपनी एक लाइन चलाते हैं वो देवेंद्र जी, और ये सब पूरा ये अमित शाह जी की तरफ से है, इसलिए वो यहाँ है। तो नहीं, आप ये कहते हैं कि आपने कहा कि ये चलाते हैं,
मतलब गडकरी पूरे विदर्भ को, गडकरी ही किंग थे विदर्भ के आपके हिसाब से। जी बिल्कुल। उनके पैरेलल जो है नागपुर में भी फडणवीस जी को खड़ा कर दिया गया है। तो ये खड़ा किया गया है आपको, तो ये तो गुटबाजी साफ दिख रही है। देखो भाजपा में ऐसी गुटबाजी जो है ना वो सीधे सीधे नहीं, भाजपा में गुटबाजी का एक आप उसका जो अगर स्टडी करेंगे तो ऐसे ऐसे ऊपरी उनकी गुटबाजी कहीं नहीं दिखती। विकास के काम के ऊपर वो कभी अपनी गुटबाजी नहीं दिखाएंगे, लेकिन संगठनात्मक रचनाओं में अपना कौन प्यादा वहां खड़ा करना है, इसके अंदर अंदरूनी जो खींचतान चलती है वो बड़े पैमाने पे रहती है, बिल्कुल बड़े पैमाने पे है। वो बाहर नहीं दिखती, कार्यकर्ताओं के सामने नहीं आती या पब्लिक के सामने नहीं आती। कार्यकर्ताओं को तो पता ही चलता है कि क्या चल रहा है पार्टी में, लेकिन पब्लिक में वो परसेप्शन नहीं आता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि गडकरी जी का और नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल जमता नहीं है। ये पब्लिक में भी परसेप्शन खड़ा हो गया है, या फिर रियलिटी है तो वैसे परसेप्शन खड़ा हो जाता है, वो हुआ है। और उसको काट देने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि लास्ट बट वन इलेक्शन होगा गडकरी जी का, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चाले चल रहे हैं अभी अमित शाह जी और ये पूरा का पूरा, और ये इलेक्शन तो लास्ट बट वन इलेक्शन गडकरी जी के लिए हो सकता है, या लास्ट इलेक्शन भी हो सकता है। ऐसी भी स्थितियां उन्होंने पैदा कर दी अगर केंद्र में कुछ अगर बड़ी हलचल नहीं होती तो। इस तरह से उनका अभी गडकरी जी के प्रति व्यवहार चल रहा है। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि गडकरी के क्षेत्र में अमित शाह या नड्डा उतरे तक नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो टेरिटरी ऐसा है जहां गडकरी की चलती है, कौन वहां पर लैंड करेगा ये भी गडकरी तय करेंगे। बीजेपी के कौन नेता नागपुर में लैंड करेंगे, क्या ये गडकरी तय करेंगे, या अननेसेसरी कोई डिस्प्यूट न खड़ा हो इसलिए अमित शाह और नड्डा वहां से अलग एक दूसरा ठिकाना ढूंढा, एक आइलैंड, और अकोला में वो उतर गए। नहीं, वो स्ट्रेटेजिकल है। देखिए 2019 में भी एक मैं आपको बात बताता हूँ। 2019 में मोदी जी की एक सभा होनी थी, नागपुर में होनी थी, जो वो केंद्र की तरफ से जो भी सभाओं की जो रचना की जाती है, उस रचना में मोदी जी की एक सभा, और मोदी जी ने खुद कहा था कि मुझे नागपुर में सभा लेनी है। गडकरी जी ने उसको कंप्लीट डिनाई कर दिया था, और सभा होगी कि नहीं होगी उसके अंदर ऊपर से केंद्र से प्रेशर आ रहा था गडकरी जी के ऊपर, और गडकरी जी उसको साफ मना कर रहे थे। अंततोगत्वा कुछ उनके इस पर डिस्कशन हुई और वो मोदी जी की सभा हुई। गडकरी जी ये चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि इधर का नागपुर और रीजन का किंग कौन है, तो वो गडकरी है। मैं किसी के सभाओं के लेकर मैं उनका वोट और उनकी अब्लाइजेशन लेके मैं चुनाव नहीं जीतना चाहता। मैं इधर का बॉस हूँ, मैं इधर का किंग हूँ, और मैं अपने बलबूते के ऊपर चुन के आता हूँ। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।